स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक लाइन मैंने पीछे अपने हाथों से लिखी है, बस ये हाथों से नहीं लिखी है, अपनी पूरी आत्मा से भी लिखी है। अगर नर्क देखना हो ना जनाब, तो बेरोजगार को देख लेना। उसके लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई अपना होता है, और ना ही कोई रिश्तेदार उसके लिए होता है। बस वो इंतजार करता है कि कभी तो भर्ती आएगी, उस भर्ती में वो बैठ जाएगा, नौकरी ले लेगा। बस वो केवल यही इंतजार करता है कि बस नौकरी आएगी, वो भी अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल पाएगा। जो कहकर आया था अपने गांव के अंदर कि मैं ये कर कर आऊंगा, मैं नौकरी लेकर आऊंगा, मैं भी सरकारी नौकरी लूंगा, वो काम पूरा कर पाएगा। बस इतना ही सोचता है एक स्टूडेंट। उसके दिमाग में नहीं होता कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, या किसी की शादी आने वाली है। उसके दिमाग में एक कभी कुछ होता नहीं है, ना कोई त्योहार होता है उसका, ना कोई अपना होता है, और ना कोई रिश्तेदार होता है। आप तो जानते हो कि असफलता अनाथ होती है, और सफलता के कई माई बाप होते हैं, ये आप भली बात ही जानते हो। एक बड़ी दोस्तों भर्ती अभी हाल ही में आई है आप सभी के सामने, और जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। आप क्या, हम भी इंतजार कर ही रहे थे उसका जो है। पिछले 6 साल में वो भर्ती अभी तो आई नहीं थी आपके। इससे पहले 2018 के अंदर भर्ती आई थी आपके, 18 में भर्ती आती है, और अब 224 में जो है नोटिफिकेशन उसका आ रहा है। 6 साल के अंदर भर्ती आ रही है। पर इंतजार था कि कोई बात नहीं, इंतजार था कोई बात नहीं, चाहे लेट आएगी भर्ती, पर एक बड़ी भर्ती आएगी। पिछली बार की बराबर नहीं तो उससे आधी तो कम से कम आने वाली भर्ती होगी। ऐसा सबको लग रहा था कि भाई पिछली बार तो 60,000 भर्ती आई थी, तो इस बार अनुमान था कि भाई 30,000 तो कम से कम भर्ती दे ही देंगे ये लोग जो है। और केवल एएलपी की भर्ती जारी हुई है, तो भी ये लगा था कि भाई 25-30,000 भर्ती तो कम से कम आने वाली है इस बार जो है। मतलब एक साल की 1,000 भर्ती निकाली है एएलपी के अंदर। राज्य वर्ल्ड इंडिया के अंदर सर्वाधिक जॉब देने वाली जो संस्था है, रेलवे की जो संस्था है, वहां पर पिछले 6 साल के अंदर केवल 5,000 5,500 ही एएलपी रिटायर्ड हुए हैं। इससे अधिक रिटायर्ड नहीं हुआ, ये भी कमाल की बात दोस्तों रहने वाली है। और अगर इससे अधिक रिटायर्ड हुए हैं तो क्यों नहीं भर्ती निकाल रहे यार? क्या होगा भर्ती निकालने में? आपसे जॉब नहीं मांग रहे, आपसे हमारा अधिकार मांग रहे। ये राइट्स है बच्चों का, उनको एग्जाम देने के लिए तो बैठने दो आप लोग जो है। उनको कम से कम यार मोटिवेट तो रहने दो कि 5 साल में आप भर्ती निकाल रहे हो, 6 साल में भर्ती निकाल रहे हो, और लॉलीपॉप पकड़ा दी आपने। 5,600 पदों की लॉलीपॉप पकड़ा दी है, और उसके अंदर भी इतनी सारी क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा आपको। आपके 5 स्तर हैं सिलेक्शन के, एक स्तर नहीं, 5 स्तर सिलेक्शन के होने वाले हैं। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी टू, उसके अंदर 2 पार्ट आपके, फिर सीबीएटी, इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट, फिर डीबी आपका। इस 5 पार्ट होने वाले हैं। 5 पार्ट के अंदर 5 बार आप बच्चे को टेस्ट करने वाले हो। और आपने फॉर्म, आपको पता है बहुत सारे फॉर्म आपके पास आने वाले हैं, बात आप जानते हो। फिर भी उसके बाद आप जो है 6 साल के अंदर एक भर्ती निकाल रहे हो। चलो छोड़ो सारी बातें, आप तो ऐसा करो हर साल इतनी भर्ती निकाल दो, एक बच्चा भी आपको कुछ नहीं कहने वाला। आप तो हर साल निकालो ना, आप तो हर साल ऐसा करो, 5,600 पर काउंट कर लो और हर साल निकाल दो। 6 साल से काउंटिंग कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आपका 35,000 से ऊपर पोस्ट होने वाली है। फिर भी आपने, पहले देखते हैं क्या पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, पहले उसके बारे में देख लीजिए। और देखिए एक बात ध्यान रखना, इमोशनल होने से कुछ होगा नहीं, है ना। आपको जो भर्ती है, क्या कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, और क्या टीचर्स कर सकते हैं वो देखने पड़ रहे हैं, और क्या करना पड़ेगा। 2018 मुझे तो आज भी याद है, जब मेरी शुरुआत हुई थी इस यूट्यूब के ऊपर जो है, तब पहली भर्ती ये रेलवे की ही थी मेरे सामने। मुझे आज भी वो याद है कि कुमार गौरव को कुमार गौरव बनाने वाला रेलवे की भर्ती थी, वो भर्ती आई थी उस समय, मुझे आज भी वो याद है। पर उस समय एक अलग बात थी, और इस समय थोड़ी अलग बात आज दिख रही है मुझे टीचर्स के अंदर, है ना। वो बात करूंगा मैं आपसे। चलिए पहले देख लेते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और आरआरबी के द्वारा डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट्स नोटिस जारी हुआ है। सीईएन नंबर 01/2024 जारी हो चुका है आपसे। और दोस्तों यहाँ पर एएलपी जो है, असिस्टेंट लोको पायलट जो है, इसकी भर्ती जारी हुई है। केवल इसकी हुई है, टेक्नीशियन जो है आपके, उनकी भर्ती जारी नहीं हुई है। केवल दोस्तों एएलपी जारी है।
पिछली बार दोनों की भर्ती थी, पिछली बार एएलपी भी था और टेक्नीशियन था, दोनों की भर्ती थी पिछली बार जो है। एएलपी की पिछली बार जो है लगभग आपके 70,000 के आसपास भर्ती पिछली बार एएलपी की थी, ये भी आपको ध्यान देना है ना। पिछली बार एएलपी की जो भर्ती है वो 70 था, मतलब 17,000 के आसपास थी, बाकी भर्ती टेक्नीशियन की थी, 2 भर्तियां थी पिछली बार। इस बार जो है केवल आपके एएलपी की भर्ती निकाली इन्होंने, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली है। ये नोटिफिकेशन आपके आया दोस्तों, आपके इसमें लिखा हुआ देख लीजिए, कुछ पॉइंट देख लीजिए, फिर बात करेंगे क्या कर सकते हैं। पहले कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, जल्दबाजी देख रहे हो आप लोग दोस्तों, मतलब कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इनको ये बात पता है कि बच्चा बोलेगा कि भाई भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं कि बच्चा बोलेगा भर्ती बढ़ाओ, ये बात ही जानते हैं। कल से फॉर्म स्टार्ट कर दिया ना, कल से फॉर्म, इतना दोस्तों जल्दबाजी हो रहा है यहाँ पर कि 20 तारीख से ही 19 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, 19 को नोटिफिकेशन आ रहा है और 20 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस में थोड़ा टाइम दिया था ना, जिसमें बच्चों को टाइम मिल गया ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने का, उससे वो क्या हुआ, उससे वो जो आपके एज थी वो बढ़ गई, आप जानते हो ना। पर उसने यहां पर बोला है कि ठीक है, कल से आपका क्या होने वाला, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, बच्चा फॉर्म भरने में बिजी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और एक भर्ती हमने दे दी, लॉलीपॉप आपके सामने पटका दी है, जिसको आप यूज कीजिए और बोल देंगे भाई भर्ती निकाल दी थी, है ना। 20 जनवरी को फॉर्म फिलअप ऑनलाइन डेट स्टार्ट होने वाली है और 19 फरवरी जो है आपके वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो 20 जनवरी से 19 फरवरी जो है ये आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट जो है रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना, 1 महीना दिया है आपको फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मॉडिफिकेशन डेट आपके जो है वो 20 फरवरी से और 29 फरवरी जो है आपके वो मॉडिफिकेशन डेट रहने वाली है। आपको कोई चेंज करना है अपनी डिटेल्स के अंदर जो है, मोबाइल नंबर छोड़ के कोई चेंज करना है तो कर लीजिएगा। वो यहां पर तारीख जो है 10 दिन आपको अलग से दिए जाएंगे, मॉडिफिकेशन के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। पैसा इसका भी लेने वाले हैं, ऐसा नहीं पैसा नहीं लेंगे, पैसा इसका भी लेने वाले, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी दोस्तों एज आपके इसके अंदर 18 to 30, हाँ अब सुना दोस्तों, जिसकी एज 2019 के अंदर 25 साल होगी वो आज बाहर हो गया इस एग्जाम से ना, वो इस एग्जाम को दे ही नहीं पा रहा है। जिसकी एज मान लो 19 के अंदर 25 साल होगी वो तो ये एग्जाम दे ही नहीं पाएगा, खत्म दोस्तों खेल उसका तो आपके, क्योंकि उसका तो 25 साल पूरा कर दिया आपने। गलती किसकी दोस्तों, गलती खुद की थी इसके अंदर, पर गलती मानेगा कौन इसके अंदर, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके 18 to 30 ईयर आपके एज लिखा हुआ है और 6 साल भर्ती दे रहे हो आप, 6 साल बाद भर्ती आ रही है। जिसकी एज 24+ 25+ हो चुकी है वो तो आज इससे बाहर हो गया, रेस से बाहर कर दिया आपने उसको। तो ये भी देख लीजिए आप, यहां पर केवल जो है एज लिखा हुआ है और एज की डेट काउंट होने वाली कहां तक, आपके 1 जुलाई 24 काउंट होने वाली है। 18 to 30 ईयर्स जो आपकी एज रहने वाली है और कुल पोस्ट जो है 5,696 पोस्ट रहने वाले हैं। हमको लगा था कि हो सकता है यहां पर इन्होंने एक आध जीरो कम लगाई हो, है ना। सो ऐसा लगा था कि एक आध जीरो कम यहां पर लगाई होगी इन्होंने, पर भाई साहब जीरो कम नहीं लगाई, ये केवल आनन फानन में जारी की हुई भर्ती है। सब भर्ती जारी कर रहे हैं, इनको पर दबाव बन गया, इन्होंने कहा ठीक है हम भी भर्ती जारी करते हैं, ये लो भर्ती आपके सामने, ये भर्ती इन्होंने पकड़ा दी आपको, ये तैयारी कीजिए। अभी दिखाऊंगा, मतलब भर्ती को तो पाने का यूपीएससी से टफ लेवल है इनका रसगुल्ला। यूपीएससी जो है ना वो भी कमजोर पड़ जाएगा, इतना खतरनाक लेवल जो है वो शामिल किया है, सिलेबस में भी चेंज कर दिया इन्होंने, देखिए। इसके अलावा दोस्तों लेवल 2 आपके सो रहने वाला है इसके अंदर आपके, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपके A1 रहने वाला है। ये बहुत सो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिएगा। आपकी जो आंखें हैं वो 6/6 चाहिएंगी, अगर नहीं है तो ये फॉर्म मत भरना, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है तो फॉर्म मत भरना, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिए जाओगे आप। यहां पर लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 चाहिए, ऐसा भी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी रुक जाइए, आप सुन लीजिए पहले बात को, फिर अपनी बात रखना आप लोग जो है। अगर मिलकर काम करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं ये सारा काम हो जाएगा, और मिलकर काम नहीं करोगे तो यकीन दिलाता हूं ये भर्ती भी पूरी हो जाओगी और आप रह जाओगे। और फिर कब आएगी भर्ती किसी को नहीं पता, कब भर्ती आने वाली है। 2024 भाई साहब इलेक्शन का साल है, अगर इस साल भर्ती नहीं उठाई आपने फिर कब आएगी ये आप समझ लीजिए। 24 में भर्ती आई दोस्तों, इससे पहले वाली इलेक्शन से पहले आई थी रसगुल्ला, इससे पहले वाली जो है ना वो भी इलेक्शन से पहले आई थी,
19 में इलेक्शन हुए थे और वो भर्ती 18 के अंदर आई थी। ये वाला भी भर्ती, ये वाली जो भर्ती है वो भी इलेक्शन से पहले आ रही है ना। और ध्यान रखना, बढ़िया मौका है, छोड़ना नहीं है। सब टीचर्स को साथ में आना पड़ेगा अगर चाहते हो कि भाई ये भर्ती फट जाए। अकेला कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब साथ में आओगे, स्टूडेंट साथ में आएगा। एक दिन, एक हैशटैग और एक ही नारा, तब काम चलेगा, वरना काम नहीं चलने वाला। बाकी आपकी मर्जी हो वो कर लीजिएगा, अभी बातचीत करेंगे उसके ऊपर जो है। तो लेवल 2 की भर्ती है एएलपी की, और इसके अलावा A1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 to 13 ईयर्स जो है ये इसके लिए जो है वो एज ग्रुप जहां पर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर लिखा गया है, देखिएगा, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट लिस्टेड इन पारा 13F। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई द ओनली वन आरआरबी। इस बात को सुनना, कैंडिडेट्स केवल अप्लाई ओनली वन आरआरबी, ओनली वन आरआरबी लिखा हुआ है यहां पर, ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन एप्लीकेशन, ओनली वन एप्लीकेशन। पैसों पहले आपके, आप कितने भी भर देते थे, यहां ऐसा मत करना, ये भविष्य में आपको बड़ा परेशान करने वाले रसगुल्ला। मैं फिर कह रहा हूं, ये भविष्य में बड़ा परेशान करेंगे आपके लिए। ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन एप्लीकेशन। कई आरआरबी में पोस्ट इतनी कम दिखाऊंगा आपको, आपको शर्म आएगी कि यार 6 साल में हमने इतना पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे क्या, इसके अलावा कुछ और करते तो ठीक रहता। क्योंकि एएलपी वाला केवल एएलपी एग्जाम देता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। एएलपी वाला केवल एएलपी एग्जाम देगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्नीशियन सब्जेक्ट आने वाला है और 10th प्लस डिप्लोमा चाहिए, तो एएलपी वाला केवल एएलपी एग्जाम देगा। ये बात तो तय है। 6 साल में भर्ती आई है, कई आरआरबी के अंदर भर्ती इतनी कम है ना, आप देखोगे घबरा जाओगे आप लोग, है ना। देखिए दोस्तों, ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन एप्लीकेशन ये होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिख कर दिया। सो इसके अलावा एज, मैंने इसको आपसे 18 to 30 आपके एज रहने वाली है, लिख कर दिया गया यहाँ पे। एज जो है आपकी वो 18 से 30 वर्ष रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी जो है, आरआरबी वाइज एंड आरआरबी वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द सीईएन आर प्रोविजनल एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। सुन रहे हो, जो ये लोग कह रहे हैं ना वैकेंसी नहीं बढ़ पाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वैकेंसीज हैं वो दीज में इंक्रीज बढ़ भी सकती हैं एंड डिक्रीज घट भी सकती हैं। अब रसगुल्ला जीरो ही कर दो भाई साहब, है ना दोस्तों। जब तुम्हें करनी है तो ऐसा करो, हर आरआरबी में एक एक वैकेंसी कर दो। कोई बोल रहा है कि आपको तो एक सीट ही चाहिए, तो ऐसा करो ना, हर आरआरबी के अंदर एक एक सीट कर दो, टोटल सीट निकाल दो, 22 सीट निकाल दो, खत्म खेल, पैसा हजम, है ना। एक ही तो सही है, तो एक एक कर लो, छोड़ो सारी बातें आपके, एक सीट कर लो हर आरआरबी के अंदर। लिखा हुआ है कि डिक्रीज भी कर सकते हैं। अरे तुमने दिया ही क्या है यार, उंगली पकड़ के हाथ खींच रहे हो हमारा और बोल रहे हो डिक्रीज भी कर सकते हैं ना। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट्स देयर प्रोफेशनल फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दैट चूज आरआरबी ओनली। केवल एक आरआरबी चूज करनी है आपको, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यहां से लिखा हुआ है, यहां आपके सामने यहां जो आपके क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, आपको 10th प्लस डिप्लोमा, या दोस्तों या तो ये चाहिए, या दोस्तों आपके 10th प्लस आपके आईटीआई चाहिए। दो आपके सामने हो, 10th प्लस डिप्लोमा हो आपके पास हो, या फिर आपके 10th प्लस आईआईटी हो, या तो डिग्री आपके पास में हो तो काम चल जाएगा। ये आपके तीन जो है उसको क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 10th प्लस डिप्लोमा, 10th प्लस आईटीआई आपके, और डिग्री हो, इनमें से कुछ भी हो। ये आपके यहाँ पर जो है आंदोलन के बारे में बात करेंगे, पहले सुन लीजिए, पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या इन्होंने दिया है, कहाँ गलतियां इन्होंने की हैं, कहाँ चेंज करने चाहिए इनको, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, फिर आपके मुद्दे के ऊपर आएंगे, ठीक है। 10th प्लस डिप्लोमा, 10th प्लस आईटीआई, अच्छा डिग्री जो है, ये तीन क्वालिफिकेशन इनके अनुसार रहने वाली है। सिलेक्शन आपका कैसे होने वाला, सिलेक्शन में एक जो है सीबीटी फर्स्ट होगा, एक दोस्तों आपके सीबीटी सेकंड दोस्तों होने वाला है, फिर दोस्तों आपका सीबीएटी दोस्तों होने वाला है, और फिर दोस्तों आपके इसके अलावा डीबी होने वाला है, और अंत में आपका मेडिकल होने वाला है। ये 5 चरण होने वाले। देख रहे हो भर्ती दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण भर्ती है, देख रहे हो, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी और डीबी और मेडिकल, 5 चरण रहने वाले हैं इसके, आपके ध्यान रखना 5 चरण रहने वाले ना। सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 1 दोस्तों आपके, इससे आपको एंट्री मिलने वाली, सीबीटी 2 में इससे एंट्री मिलेगी यहाँ पर 15 टाइम आपको पास करेंगे, जितनी जॉब है उसका 15 टाइम जो है वो यहाँ पर पास होने वाले हैं, सीबीटी 2 के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है।
पार्ट 1 सो पार्ट बी जो है, दो पार्ट यहाँ दोस्तों रहने वाले हैं। यहाँ दोस्तों चेंज हुआ है, यहाँ सो पहले से जीके थी आपके, अब वो जीके यहाँ पर नहीं रही है। यहाँ पर तो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है ये यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स जो है वो सो यहाँ पर रहने वाला सिर्फ 61 में। और यहाँ दोस्तों आपके पार्ट ए में आपके जीके जीएस हट चुका है। फिर सुन लीजिए, पार्ट ए के अंदर जो आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स है वो हट चुका है दोस्तों आपके। और दोस्तों इसके अलावा आपके यहाँ सो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है जुड़े हैं आपके, कुछ आपके दिखाऊंगा आपको क्या जुड़ा है, ठीक है। पार्ट बी क्वालिफिकेशन, पार्ट बी जो है क्वालिफाई रहने वाला है। इसको केवल सो क्वालिफाई करना है आपको, 35% मार्क यहाँ लाने हैं। और सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, सो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होने वाला है। और इसके अलावा आपके डीबी दोस्तों होने वाला है। जो आपकी सिलेक्शन दोस्तों होने वाला है वो आपको, वो सिलेक्शन जो है वो सीबीटी 2 का दोस्तों ए पार्ट जो है इससे होगा। और दोस्तों इसके अलावा सीबीएटी जो है इससे होने वाला है, यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। ये 2 से सिलेक्शन होगा, ठीक है। सीबीटी पार्ट 2 सा ए 70% मार्क जुड़ेंगे इसके और 30% इनके जुड़ने वाले हैं, सिलेक्शन इनसे होने वाला है, ठीक है। तो सीबीटी 2 जो है उसका पार्ट ए सिलेक्शन दिलाएगा और उससे इसके अलावा सीबीएटी जो है वो सिलेक्शन दिलाने वाला है। ये 2 ही पार्ट होंगे सिलेक्शन के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको पास करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई आपको जो यहाँ पर पास करने वाले ये लोग सो। और यहाँ लिखा हुआ है पहले दोस्तों, पहले ये था कि भाई साहब डीबी जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पास करते थे कि भाई चलो कोई नहीं आया तो उसको भर लेंगे। अब की बार साफ साफ लिखा हुआ है जितना पोस्ट है उतने ही डीबी के लिए लोग बुलाएंगे, चाहे वैकेंसी चाहे खाली रह जाए। सोचो जितनी पोस्ट है उतने ही लोग डीबी के लिए बुलाएंगे, चाहे बाद में छूट जाए। मान लो कि भाई कोई लोग नहीं आया डीबी के लिए, उनका कहीं सिलेक्शन और हो गया तो वो पोस्ट खाली रह जाएगी। मतलब यार तुम सोच रहे हो, पहली बात तो तुमने वैकेंसी इतनी दी है, फिर आप मुझसे बोल रहे हो हमसे कि वैकेंसी आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। थर्ड बात आप बोल रहे हो कि डीबी के लिए उतने ही लोग बुलाएंगे जितनी वैकेंसी है, उससे ऊपर एक भी बंदा नहीं बुलाएंगे डीबी के लिए, ऐसा भी यहाँ पर बोल रहे हैं। और सो मेडिकल भी आपका होने वाला है, 6/6 मेडिकल के लिए चाहिए। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है सारी बातें आपके, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। A1 दोस्तों मेडिकल चाहिए आपको, देख लीजिए। डिस्टेंस विजन 6/6 चाहिए, नियर विजन 0.6/0.6 चाहिए आपके। और लैसिक सर्जरी, कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने विजन को ठीक करने के लिए कोई सर्जरी करा ली, आपके लेंस लगवा लिए, नहीं चलेगा। लैसिक सर्जरी नहीं होने वाली है इसके अंदर, पहले ही बोल रहा हूँ ये दोनों काम नहीं होंगे। लैसिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए पहली बात दोस्तों। और जो आपका डिस्टेंस विजन है आपके वो 6/6 होना चाहिए, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा एएलपी के लिए, ऐसा भी यहाँ पर लिखकर इन्होंने दिया है, ठीक है। बाकी दोस्तों एज की तो बात करें सो एज की बात देख लीजिए। जो जनरल और ईवीएस है आपके, उनके लिए ये तो मिनिमम एज रहने वाली है। और ये दोस्तों आपके सामने जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाले, ठीक है। ओबीसी आपके साथ ओबीसी के लिए यह दोस्तों आपके इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी के लिए इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोअर लिमिट तो ये रहने वाली है, ये आपके लोअर लिमिट रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यूआर आपके ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, ओबीसी के लिए ये है और एससी एसटी के लिए ये वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों 500 रुपये फॉर्म की फीस रहने वाली है और 250 रुपये जो आपके वो एससी एसटी एक्स सर्विस में फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज जो हैं उनके लिए रहने वाला 250 रुपये है। बाकी जो आपके जर्नल के लिए 500 रुपये रहने वाला है फीस, ऐसा भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। 500 रुपये फीस आपके जर्नल के लिए रहने वाला है। और ये जानते हैं कि बहुत सारा पैसा आने वाला है इससे, बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं। वैकेंसी चाहे तुम 5,000 दे दो, चाहे वैकेंसी 50,000 दे दो, फॉर्म तो लोग दुनिया भरेगी, फॉर्म तो जम के फॉर्म भरने वाले हैं, ये बात ये लोग जानते हैं और उसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। 500 रुपये जर्नल के लिए, बाकी सबके लिए 250 रुपये जो है फॉर्म की फीस आपकी रहने वाली है। देख लीजिए, फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, इसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, फिर जो सीबीएटी होगा, फिर डीबी होगा, फिर एमई होगा। ये 5 स्टेप जो है वो रहने वाले सिलेक्शन के, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, सीबीएटी, डीबी और एमबी। इसमें फिर 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी रहने वाले हैं। इनका सिलेबस पूछूं आपसे,
यहाँ तो लिखा हुआ आपके सीबीटी फर्स्ट में जो आपके पास होना करना पड़ेगा आपको 60 मिनट चाहिए, और दोस्तों आपके 75 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 मिनट के अंदर 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने वाले हो आप, और -1/3 रहने वाला है, ये भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो 60 मिनट में सीबीटी फर्स्ट के अंदर 60 मिनट के अंदर जो है 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, -1/3 करने वाले हो, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिनिमम चाहिए कितना आपका, मिनिमम आपको 40%, यूआर ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% लाने मिनिमम पास करने के लिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स पूरा ही लिखा है, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम सब कुछ लिखा है। मेंटल एबिलिटी आपकी रीजनिंग लिखी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा जनरल साइंस लिखा हुआ है। तो सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th, आपके 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। आने दो पेपर दिखाऊंगा आपको कि कौन सा स्टैंडर्ड पूछने वाले ना, लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, पेपर आने तो देखेंगे आपके। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, आपके पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट जो हैं वो आने वाले। कुल मिला के सब कुछ आने वाला है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ आने वाला है। जीके जीएस करंट अफेयर्स आने वाला है, यहाँ रीजनिंग आने वाली है आपकी, और यहाँ पर मैथमेटिक्स आने वाला है। ये सिलेबस आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों सीबीटी 2 बात करूँ, सीबीटी 2 मैंने कहा 2 पार्ट होंगे इसके, पार्ट ए और पार्ट बी होने वाला है। सीबीटी 2 के अंदर आपके पार्ट ए में आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पार्ट ए में 90 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, क्योंकि इसका मार्क्स जो है सिलेक्शन में जुड़ने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 90 मिनट और 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पार्ट बी दोस्तों आपके 60 मिनट्स होंगे आपके, और 75 क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं पार्ट बी के अंदर। ये दोस्तों केवल क्वालिफाइंग रहने वाला है, इसको केवल आपको पास ही करना है, 35% मार्क्स लाने केवल इसके अंदर। इसके मार्क्स कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों सिलेबस क्या है पार्ट बी का, पार्ट ए का सिलेबस देख लीजिए आपके, जिसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये नया जुड़ा है अभी हाल ही। जीके हट चुका है, जीके हट चुका है, इंजीनियरिंग जुड़ चुका है, ये सारा सिलेबस है। द बोर्ड टॉपिक दैट आर कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपके प्रोजेक्शंस, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, टेम्परेचर्स, यूनिट मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, फिजिक्स, पावर्स, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन जो है इसमें जोड़ चुकी है। मतलब जीके हट चुका है। बाकी दोस्तों आपके कुछ पार्ट फिजिक्स जुड़ चुका है आपके अलग से इसके अंदर, ये आपके इसके अंदर आ चुका है। ये पार्ट ए है जिसके नंबर जुड़ने वाले हैं। यहां से लिखा हुआ है पार्ट बी केवल आपको पास करना है, पार्ट बी केवल पास करना है, 35 मार्क्स आपको लाने पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए का ही मार्क्स काउंट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी का सिलेबस जो आपको साइट पे मिलने वाला है, साइट यहां पर लिख कर दी इन्होंने, पार्ट बी का सिलेबस साइट पर मिल जाएगा आपको, ये साइट लिखी हुई है, यहां साइट पर मिलने वाला है। ये केवल सब पास करना है आपको, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, नंबर काउंट केवल पार्ट ए के होने वाले हैं। और दोस्तों आपके सीबीएटी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसके काउंट होने वाले हैं, बाकी नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सीबीएटी लिखा हुआ है, मैंने कहा दोस्तों अभी हाल ही में, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर अमंग्स कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन सीबीएटी, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए, पार्ट ए के अंदर 70% एंड पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 एंड 30% वेटेज फॉर स्कोर एप्टॉन इन द सीबीएटी रहने वाला है। 70% सीबीटी फर्स्ट के, सीबीटी 2 का पार्ट ए के अंदर, और 30% जो आपको सीबीएटी के अंदर लाना होगा, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है वो आपके कैंडिडेट इक्वल्स टू द, मैंने कहा दोस्तों आपके डीबी में, केवल डीबी में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन पार्ट ए एंड पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2 क्वालिफाइंग इन पार्ट बी एंड सीबीटी 2 एंड स्कोर इन सीबीएटी, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी सो वैकेंसी है उसी के इक्वल जो है कैंडिडेट्स जो है वो डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। जो भी मैंने आपको बताया वो यहां पर लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों क्वालिफिकेशन जो आपके, मैंने कहा आपके क्वालिफिकेशन जो आपके वो 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस आपके डिप्लोमा दोस्तों या डिग्री हो, ये 3 क्वालिफिकेशन लिखी गई यहाँ पर, इनमें से कोई भी आप हो सकते हो एएलपी के लिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। ये भी, और सो पीडब्ल्यूबीडी आपके सूटेबल नहीं होंगे, वो भाग सो नहीं ले सकते, आपके दिव्यांग लोग भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है।
ये दोस्तों भर्तियां देख लीजिए भाई, बहुत बड़ा नंबर है ना, देख लो भाई नंबर देख लो। अहमदाबाद के अंदर जो जोस्ट आपका जो जोन आपका WR जोन है उसमें जर्नल की सब 95 है, अहमदाबाद पूरे जोन में 95 है, ठीक है। और टोटल कितनी है, 238 टोटल है ना अहमदाबाद की पूरी जोन के अंदर। इनमें सब में जीरो कम पड़ गई, मुझे लग रहा है ना, सब में जीरो कम पड़ गई है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद के अंदर 238 वैकेंसी आई है। इसके अलावा अजमेर के अंदर जो है 228 वैकेंसी है, बेंगलोर के अंदर। और एक RRB से फॉर्म भरना है आपको, देख लेना क्या क्या दिया उन्होंने आपके, कई 200 वैकेंसी ऐसी है। देखो ये आपका ये है भोपाल, भोपाल में आपके 65 और 219 वैकेंसी भोपाल के अंदर है ना। और इसके अलावा आपके चेन्नई में 148 वैकेंसी केवल है ना, केवल 148 वैकेंसी चेन्नई के अंदर है ना। गोरखपुर में केवल 43 वैकेंसी, लिख लो गोरखपुर में केवल 43 वैकेंसी है। बताओ भाई साहब, गोरखपुर में केवल जो है 43 वैकेंसी दी गई है, ऐसा भी इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है सो। इसके अलावा सब कुछ दिया है, मुंबई भी दिया है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर भी दिया है, पटना में केवल, ओ भाई साहब पटना में 38 है, देख रहे हो, पटना में केवल 38 वैकेंसी है। पटना में, पटना जो है उसमें केवल 38 वैकेंसी दी है उन्होंने। पूरे पटना जो आपका जोन है, पटना जो RRB है, 38 वैकेंसी निकाली है भाई साहबों ने केवल है ना। बाकी देखिए नेक्स्ट आपके सामने कुल वैकेंसी जो है आपके, कुल वैकेंसी तिरुवनंतपुरम में देख लीजिए केवल 70 वैकेंसी है ना, सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसी है। और आपके कुल वैकेंसी 5696 वैकेंसी कुल रहने वाली है। ALP की वैकेंसी रहने वाली है, टेक्नीशियन वैकेंसी नहीं आई है। कितनी वैकेंसी आनी चाहिए तो आपके मेरे हिसाब से वैकेंसी जो है, देखो पिछली बार 70,000 थी, पर इस बार 6 साल भी तो हो गए रसगुल्ला, इन्हें कौन काउंट करेगा। तो 25,000 प्लस तो वैकेंसी आपके साथ हो। इसके अलावा ALP की आपके इतनी वैकेंसी ALP की होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि जो हो गया अब क्या चेंज किया जाए ना, अब जो हो गया है वो क्या किया जाए, मुद्दा इस बात का है। देखो पहली बात तो सुन लीजिए, क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं सुबह से देख रहा हूं और ये कल से चल रहा है, आज से नहीं कल से चल रहा है। कल से जब से लगा है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, आज तो जब आ गया नोटिफिकेशन उसके बाद देखना हर किसी का अपना अपना अलग आपके हैशटैग है, अपना अपना अलग हैशटैग है, अपना अलग अलग आपके डेट हो चुकी है, हर किसी की अपना अलग अलग टाइम हो चुका है। अब बताओ कैसे होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आप ट्वीट करोगे और ट्वीट करते ही आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है क्या। उन्होंने सोच समझ के जारी किया सब कुछ आपके। ये जो 22 उन्होंने डेट दी है ना कि कल की डेट, फॉर्म स्टार्ट करने की डेट जो दी है उन्होंने, वो उनको पहले पता था कि आंदोलन होने वाला है। जब तक यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं करेंगे डिजिटल, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है ना। आप सोच रहे हो कि एक अलग हैशटैग चल रहा है, 5 ट्वीट यहाँ पर कर दोगे, 5 यहाँ कर दोगे, 5 यहाँ कर दोगे, कुछ नहीं होने वाला रसगुल्ला। सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, एक टाइम, एक हैशटैग, एक टाइम और एक दिन। देखिए हो सकता है टीचर्स की, मैं जानता हूँ टीचर्स के आपस में बहुत बनती भी है, वैसे भी अगर छोड़ो किसी की नहीं भी बनती है ना, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ सबको साइड में करो, बच्चों के लिए एक साथ आओ, मिलकर प्रयास करते हैं, मिलकर प्रयास करेंगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। आपको लगता हो कि केवल मैं ट्वीट कर दूंगा सारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। केवल कुमार गौरव बोल देगा हो जाएगा, नहीं होगा। केवल कोई और बोल देगा हो जाएगा, नहीं होगा। सबको साथ आना पड़ेगा, टीचर और स्टूडेंट को साथ आना पड़ेगा। 2018 देख लीजिए, यकीन मानना ये वो वर्ष था जब सब टीचर साथ में आए थे और ये बड़ी भर्ती आई थी। SSC देख लीजिए आप लोग, जो है सब टीचर साथ में आए, SSC का कैलेंडर आने लग गया हर साल, जो है हर साल कैलेंडर आ रहा है SSC का, जो है हर साल आ रहा है कैलेंडर, टाइम पर एग्जाम करवा रहा है SSC, केवल सबके साथ आने के कारण। तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आप जो भी हैशटैग तैयार करो, कर लीजिए, जो भी आपका हैशटैग हो, जो भी एक टाइम हो और जो भी एक दिन हो, ये तय कर लेना। मैं वादा करता हूँ कि कुमार गौरव सुबह 6:30 बजे शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति होगा यूट्यूब के ऊपर, जो है क्योंकि मैं शुरुआत करता हूँ, मेरी सुबह क्लास होती है फुल पत्ती वाली क्लास, शुरुआत करने वाला पहला इंसान मैं ही होने वाला हूँ। पर सबको साथ में आओगे तभी काम चलेगा ना, सब साथ में आ जाओ, एक साथ एक मीटिंग करो सब मिल करके। अब देखो मुझे तो पता नहीं कि भाई कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन क्या हैशटैग चला रहा है, वो मुझे नहीं पता है ना। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं सबको बोलो एक साथ आए, मिलकर एक साथ आएंगे, एक तारीख तय कर लें कि भाई इस तारीख को आना है हमें, और इस तारीख को आने के बाद में
इस टाइम को हमें ट्यूट करना है, सब बच्चों को साथ में लाना है, चाहे एसएससी का बच्चा हो, चाहे रेलवे का बच्चा हो, चाहे कोई और भर्ती का बच्चा हो, सब साथ में आएंगे, मिलकर करेंगे तो हमारी बात पहुंचेगी वहां तक, मिनिस्ट्री तक पहुंचेगी हमारी बात जो। और अगर बात हमारी वहां तक पहुंच गई तो यकीन मानना हमें इंसाफ मिलेगा, आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिलेंगी, जो आपको एज में छूट चाहिए वो मिलेगी, सब कुछ मिल सकता है अगर हम संगठित होकर प्रयास करेंगे, वरना कुछ भी हासिल हमें नहीं होने वाला। बाकी टाइम निकल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेरी बात को सुन लेना, तैयारी करनी ही पड़ेगी। आज से अपनी कॉपी किताब उठा लो, जो भी रिवाइज करना है उसको रिवाइज करो, जो भी कंटेंट पढ़ना है कंटेंट पढ़ लो, बुक्स ले आओ अपनी जो भी चाहिए, 10th की बुक्स आपके पास होनी चाहिए वो ले आओ। जो पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना, जो कुछ भी पढ़ना है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना मत रोकना कभी भी, फिर सुन लो, पढ़ना मत रोकना। सारी चीजें एक तरफ हैं, पढ़ाई अपनी एक तरफ है। भर्ती देखो आ चुकी है ना, भर्ती आ चुकी है, एग्जाम की डेट नहीं आई है अभी जो है, पर बोला है कि जल्दी एग्जाम की डेट भी घोषित कर देंगे ये लोग जो है, तो एग्जाम की डेट भी आएगी भविष्य के अंदर। भर्ती भी आ चुकी है, एक तारीख तय करो और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखो, जो भी पढ़ना है आपको, जो भी तैयारी करनी करते रहो तैयारी। और मैं तो फिर वही कहूँगा कि आपसे, ये सबसे बड़ी लाइन जो शुरुआत में लिखी थी ना मैंने, वो यही लाइन है कि अगर नर्क देखना हो ना जनाब तो बेरोजगार होकर देख लो, ना कोई त्योहार, ना कोई अपना और ना कोई रिश्तेदार है। उम्मीद थी एक बड़ी भर्ती आएगी, एक बड़ी भर्ती आएगी ऐसी उम्मीद थी, और मुझे नहीं पता कि भर्ती आई कितनी बड़ी आई है, पर मेरे हिसाब से बहुत छोटी भर्ती आई है। बहुत बड़ी भर्ती आनी चाहिए थी, 6 साल का इंतजार करवाया है, भर्ती बड़ी होनी चाहिए थी। अपनी तैयारी जमकर करना आप लोग जो है, देखो आप भी कमेंट बॉक्स में कोई 22 लिख रहा है, कोई 26 लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। 22 को तो हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं, उस तारीख को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उस तारीख को कुछ भी चीज़ ट्रेंड पर नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि पूरे भारत में उत्सव बनाया जाएगा। उस तारीख को आप छोड़िए ना, उसके अलावा कोई और तारीख सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, जिससे हमारी चीज़ ट्रेंड पर जाए। अगर हमारी चीज़ ट्रेंड पर नहीं जाएगी तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, हमें ट्रेंड पर लेकर जाना पड़ेगा उसको। तो सब आइए साथ में, और सब बड़े हैं मुझसे तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि सब आइए साथ में मिलकर, बच्चों के लिए साथ में मिलकर करते हैं। हम करेंगे तो हो जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है ना, हम करेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा, खूब मेहनत कीजिए और खूब तैयारी कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट। आपको एक नई भर्ती आई है एएलपी की, सिलेबस आपको बताया क्या रहने वाला है, कितने पार्ट्स रहने वाले हैं, 6x6 डिवीजन रहने वाला है, चेक करवा लेना, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए जो है। कल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कल फॉर्म मत भरना, कल फॉर्म मत भरना, अभी रुक जाओ, हो सकता है भर्ती बढ़ जाए, उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारी बात सुनेगा, आरआरबी हमारी बात सुनेगा, और हम मिलकर के प्रयास करेंगे तो हमारी बात सुनेगा। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, कभी ज़रूरत हो बताना, कुमार गौरव खड़ा मिल जाएगा आपको यहाँ पर। सभी टीचर्स से बोल रहा हूँ, कभी भी लगे कि भाई कोई ट्विटर कैंपेन चलाना हो, शुरुआत कहाँ से करें, मैं खड़ा आपको यहाँ पर मिलने वाला हूँ। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल दी बेस्ट। आपके जो विचार हो बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, हो सकता है कमेंट्स बॉक्स से भी कोई बात आपकी वहाँ पहुँच जाए। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।